हेलो, चलो दोस्तों, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास तक? सर लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ ऑफर, है ना। उम्मीद है शॉर्ट में समरी भी बनाई होगी, है ना, कि एग्जाम में हमें शॉर्टकट में कैसे याद करना है, क्योंकि एमसीक्यू है। शॉर्टकट बनाएंगे तो क्या होगा, याद होगा। कुछ समरी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, है ना, मुझे ग्रुप पे डाल देना, कुछ समरी नोट भेज दूंगा, कैसे समरी नोट बनाना है पूरे चैप्टर को, कैसे 20 चैप्टर के 20 पेज के चैप्टर को कैसे हमें 3 या 4 पेज में कन्वर्ट करना है। तो सर हमने ये चैप्टर पढ़ रहे थे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कौन चैप्टर पढ़ रहे थे सर? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की पहली सीढ़ी क्या होती है? ऑफर देना। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की पहली सीढ़ी क्या होती है सर? ऑफर देना। अगर मैं किसी को ऑफर दूंगा तो सामने वाला उसे क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारी तरफ से वादा हो जाएगा। उसे मैं पेपर में लिख दूंगा तो क्या हो जाता है? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में तुम और मैं साइन कर देते हैं, यानी एनफोर्स कर देते हैं, साइन करते हैं, तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने जाना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है? ऑफर। कि ऑफर क्या होगा ना, राइट। उसके लिए मैंने तुम्हें एक वीडियो दिखाई थी, सलमान खान ने क्या बोला? रानी मुझसे शादी करोगी, याद आई ना। तो सलमान खान ने बोला स्टेडियम में, रानी मुझसे शादी करोगी। तो ये सलमान खान का ऑफर था, स्टेडियम में खड़े होकर, देखिए वो तुमने मुझसे शादी करोगे ना, पिक्चर सलमान खान वाली, क्या था सर? वो ऑफर था। अब हमें सलमान खान को बताना, सलमान भाई को, कि भैया ये जो ऑफर है ये किन किन बातों को ध्यान में रख के क्या माना जाएगा? लीगल ऑफर माना जाएगा, लीगल ऑफर माना जाएगा। ठीक है, राइट। सबसे पहली बात बहुत आसान सी बात, ऑफर जो होगा वो हमेशा कमर्शियल होगा। क्या होगा सर? कमर्शियल या बिजनेस ऑफर होगा। घरेलू ऑफर जैसे पॉकेट मनी, है ना, बर्थडे पे बुलाना और शादी में बुलाना, ये सारे ऑफर क्या होते हैं? ये सारे ऑफर सोशल होते हैं। कैसे होते हैं? सोशल। तो ऑफर मस्ट भी वो होना चाहिए जिसमें आपकी इंटेंशन हो लीगल कॉन्सिक्वेंस की। कैसी इंटेंशन हो? लीगल बोले तो बिजनेस या कमर्शियल ऑफर होना चाहिए, सोशल ऑफर नहीं होना चाहिए। सोशल ऑफर कौन सा केस पड़ा था? रिवाइज मत करना घर जाके। बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इस केस में क्या था? इस केस में यह था, पार्टी डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यानी कि केस आ गया हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड ने वाइफ को, यानी पापा ने मम्मी को बोला कि भैया मैं तुम्हें इतनी पॉकेट मनी दिया करूंगा हर महीने। पापा ने मम्मी को पॉकेट मनी देने से मना कर दिया, तो मम्मी केस कर सकती है? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कैसे एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट है। तो ये सेम केस हमारे पापा मम्मी के जगह कौन सा आया था? बाल्फर वर्सेस बाल्फर। तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर में था, हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तेरे को हर महीने क्या दूंगा? पॉकेट मनी दूंगा। लेकिन पॉकेट मनी क्या हो गई? नहीं दी गई। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया आज से 100 साल पहले। तो जज साहब ने बोला घरेलू एग्रीमेंट होते हैं, घरेलू एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जाते। हिंदुस्तान में कहावत चलती है, घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये एग्रीमेंट क्या नहीं हो सकते? कोर्ट में लड़े नहीं जा सकते। इसलिए इनको बोला गया इसमें कोई लीगल इंटेंशन नहीं होती। क्या नहीं होती सर? लीगल इंटेंशन नहीं होती। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ऑफर कैसा होना चाहिए? जिसमें आपकी क्या हो सर? लीगल इंटेंशन, यानी कमर्शियल बिजनेस एग्रीमेंट होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए सर? हमारी इसमें क्या होनी चाहिए सर? लीगल इंटेंशन। क्या होनी चाहिए सर? लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, लीगल इंटेंशन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा भैया एक बार और, एक अगली बार, हमारे देश में कहावत चलती है, या तुमने कहानी सुनी होगी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? बोलो, याद है कहानी? नहीं, कहानी भूल गए? अब ये एक बार चूहे के राज्य में क्या हो गया? अटैक हो गया, है ना। कहां पे अटैक हो गया भैया? बोलो कहां पे अटैक हुआ? हाँ, चूहों के राज्य में अटैक हो गया। अब चूहों के राज्य में अटैक हो गया तो सब लोग कहने लगे भैया राजा साथ देगा, राजा साथ देगा। तो कहानी बनी बिल्ली के गले में घंटी, है ना। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ठीक है, ये वाली कहानी। ठीक है, तो भैया चूहों के में सभा हुई, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं राजा हूं। लोग बाग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग बाग?
भैया भाग रहे हैं कि बिल्ली मार देगी, बिल्ली मार देगी, बिल्ली मार देगी, ठीक है। तो भैया चूहों के राजा ने बोला कि भाई काम करो, अगर तुम्हें मुझ पे शक है कि मैं तुम्हारा राज्य ढंग से नहीं चला पा रहा, ठीक है, राइट, तो क्या करना, जो भी बंदा चूहे के गले में घंटी बांधेगा मैं क्या बना दूंगा, अगला राजा उसे बना दूंगा। तो बताओ क्या चूहे के गले में कोई भी घंटी बांध पाएगा? नहीं, का विचार तो सचमुच कमाल का है, लगता है ना, बांध पाया? भैया जो चूहे गले में बिल्ली के गले में, जो भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा वो क्या होगा सर? मारा जाएगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, बिल्ली मियाँ मियाँ करती रही, जैसी बिल्ली आती फिर सारे चूहे कहाँ भाग जाते? बिल में भाग जाते। शिक्षा क्या मिली? शिक्षा मिली सुझाव देना आसान है परंतु अमल करना मुश्किल है। तो आपने बोल तो दिया कि अगला राजा वो होगा जो क्या करेगा, बिल्ली गले में घंटी बांधेगा। अगर मैं तुम्हें ऑफर दे दूं ऐसा ही, है ना, कि क्या करो, बिल्ली गले में क्या बांध दो सर, बिल्ली गले में घंटी बांध दो, हम सब चूहे, बांध पाओगे? तो ये जज साहब ने कहा ऑफर वैलिड नहीं होते। ऑफर वैलिड वही होने चाहिए जो करने लायक हो, पूरे होने की उसमें संभावना हो। जैसे कि दूसरा ऑफर, इसने अपनी एक्स से बोल दिया, इसका ब्रेकअप नहीं हुआ था, पता क्या बोल दिया, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। वो पढ़ी लिखी निकली, लॉ पढ़ चुकी थी मुझसे, उनने ये बोला हीरो मत बन, तोड़ के ला, पहले नाटक दिखा रहा है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। वैलिड ऑफर है? नहीं ना। एक कह रहा है सर मैंने सर ऐसी सिद्धि हासिल कर ली, मैं किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता हूं, वैलिड है? तो भाई तू भगवान के खिलाफ चला जाएगा, तू वैलिड है क्या? अरे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, बहुत सोना है वहां पे, श्रीलंका वाले ढूंढ ना पा रहे, वो बेचारे लूटे पड़े श्रीलंका वाले, है ना, तो वही ना ढूंढ लेंगे सोना, फिर अगर लंका सोने की आग मिल रहा है तो वैलिड ऑफर है। तो जज साहब ने बोला ऑफर होश में देना, ऑफर ऐसा मत देना जो हवाई बातें हो, हवाई बातों के ऑफर नहीं होते। ऑफर क्या से होना चाहिए? सर्टेन। सर्टेन बोले तो करने लायक, सर्टेन मतलब जो हो सकता है, जो क्या हो सकता हो, पूरा हो सकता हो। डेफिनेट, डेफिनेट मतलब फिक्स, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। नॉट वेग मतलब जिसमें हवाई बातें ना हो, यानी कि क्या ना हो, हवाई बातें नहीं हो, नो हवाई बातें, है ना। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं 85 मंजिल से कूद जा, जैसे कूद के ऊपर उठेगा 10 लाख रुपए मेरी तरफ से, उठ जाएगा तो 85 मंजिल से ऊपर कूद गए, समझ गए। तो जज साहब ने क्या बोला, ऑफर का अगला नियम, ऑफर सर्टेन होना चाहिए, जिसे समझने वाला, जिसको जो दे रहा है, जो ले रहा है, जो ऑफर ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, एक्सेप्ट करने वाला समझ जाए मैं कर सकता हूं। जैसे मैं तुम्हें ऑफर दूं कि भैया अगर तुम्हारे लॉ में 100 में से 100 आ गए, है ना, तो मेरी तरफ से मूवी और डिनर है। अब ये बताओ क्या ये ऑफर हो सकता है, नहीं हो सकता पूरा? तुम इसे एक्सेप्ट करते हो, तुम्हें उसमें क्या लगता है, तुम्हें लगता है ये सर्टेन है सर, मैं कर सकता हूं, ये डेफिनेट है, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। एमसीक्यू पेपर है, मशीन में चेक होगा, तुमने 100 के 100 आंसर सही दे दिए, है ना, राइट, या 50 से चलो 50 के 50 क्या दे दिए, सही दे दिए, तो तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आ गए, जो भी 100% मार्क्स आ गए, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, तो ये वैलिड है, ठीक है ना। और ये वेग भी नहीं, हवाई बातें भी नहीं है, और ऐसा कैसे हो जाएगा, अच्छा तो हुआ ही नहीं जिंदगी में आज तक, अरे हुआ क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑफर सर्टेन होना चाहिए, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब नो कंफ्यूजन, अन मतलब नो, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, याद रहेगी बात, राइट। तो टर्म क्या होना चाहिए, एकदम सर्टेन होना चाहिए। अब जैसे भैया तुम में से कोई बालक जाके कह रहा है मेडिकल स्टोर पे, भैया दवाई दे देना, बहुत परेशान है बेचारा, कल ही ब्रेकअप हुआ है, भैया दवाई दे देना, कौन सी दवाई, कोई भी दवाई दे दो, दवाई खाने का मन कर रहा है भैया कोई भी दवाई दे दो, जमाल घोटे की दे देगा वो दवाई, बैठे रहोगे वॉशरूम में बैठे। वो कह रहा भाई मेरा दिमाग मत चला, कौन सी दवाई, सर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई, कोई दिक्कत है, कान में दर्द है, आंख में दर्द है, ये ड्रॉप, आई ड्रॉप, कौन सी दवाई दूं, पेन, कोई भी दवाई दे दे, वो दे दे नीली वाली, है कि नहीं बात, तो खा लोगे क्या? इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, अनसर्टेनिटी, क्या कर रहे हो? तो गंगू तेली क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी कर रहा है। अगर 2 तरह के ऑयल बेच रहे हो तो तुम उससे नहीं बोल सकते कोई भी तेल दे दे। अच्छा अगर एक ही तरह का तेल बेचा जा रहा है और तुम मुझसे कह रहे हो 1 लीटर तेल दे दे, तो ये सर्टेन है, इनसर्टेन है? ये सर्टेन है, क्यों? क्योंकि अब वो कितने तरह का बेच रहा है, सिर्फ एक ही तरह का बेच रहा है, ओनली कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की दुकान पे जाके तुम कह रहे हो 1 लीटर तेल दे दे, तो वो कौन सा देगा, तो ये सर्टेन है, बात समझ में। लेकिन अगर वो 2 तरह का ऑयल बेच रहा है, तुम कह रहे हो तेल दे दे 1 लीटर, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन, तो ऑफर क्या होगा, इनवैलिड, ठीक है ना। ढोलू के पास 2 मारुति कार है, एक लाल और एक नीली, वो कह रहा है भोलू से भाई एक कार खरीद ले, कौन सी खरीद ले, ये क्या हुआ, अनसर्टेन।
ठीक है, अब तुम मुझसे पढ़ने आए, मैंने कहा मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा 10,000 में या फिर 15,000 में, ये भी क्या है अनसर्टेन, दो प्राइस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कौन सी कार कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? तो जज साहब ने बोला ऑफर अगर ढंग से बनाना है तो ऑफर सर्टेन, डेफिनेट और हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। बोलो समझ गए सर? एमसीक्यू में आएगा, कर दोगे आराम से, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो, बहुत सारे एमसीक्यू मेरे पास है ना। मैं बस अभी एमसीक्यू इसलिए नहीं देना चाह रहा तुम्हें कि मैं एमसीक्यू वो क्लास में करा दूं। पता लगा मैंने तुम्हें क्या दे दी है, पूरी फाइल दे दी सारी, ठीक है, तो क्या होगा, तुम भैया घर से याद करने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं तुम्हें पूरी की पूरी एमसीक्यू फाइल दे देता हूं सारे कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, लेकिन उसे सॉल्व मत करना, सॉल्व यही करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप पे डाल दूंगा, जब ये लोग बच्चे भी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो अभी हम ये चैप्टर पढ़ लें, अपना क्राइटेरिया चैप्टर पढ़ो, हर एक दिन रिवाइज करो, रिवाइज के बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे हर चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू ज़्यादा बेटर रहते हैं, है कि नहीं बात। पूरा कॉन्टेंट पढ़ा दूं फिर एमसीक्यू कराऊं, दिमाग से निकल जाएगा। चैप्टर 1 कराया, एमसीक्यू करा दिए, हो गया ना एमसीक्यू, तुम नहीं थे करा दिए मैंने, वीडियो मिल जाएगी तुम्हारे में है। चैप्टर 2 कराया, है ना, चैप्टर 2 के एमसीक्यू साथ साथ करते जाएंगे। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करते जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, पूरे मुझसे पूरे नंबर है, 50 नंबर का 100 नंबर का 90% आराम से आते हैं। सिर्फ तुम्हें फोकस करना है कि क्या चीज मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमें एग्जाम में लिखना नहीं है, हमें एग्जाम में समझना है, ठीक है। एक और बात, एक चीज थी भैया, एक गाना सुना मैंने कुछ साल पहले, है ना, इमरान हाशमी का, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको सताओ, है ना। जब मैंने गाना सुना तो इमरान हाशमी ने मुझे ये बोला कि सर मैं उसे ऑफर दे रहा हूं कि आ और मुझको सता। मैंने ऑफर दिया, मैंने कहा गलत जवाब, ये ऑफर नहीं है, ये तुम उसे क्या कर रहे हो, ये तुम उसे इनवाइट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम उसे इनवाइट कर रहे हो कि तो फिर आओ मुझको सताओ, कि तुम आओ और तुम मुझे पीटो, है ना। तो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह निकल के आया। क्या निकल के आया सर? ठीक है, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह निकल के आया। पता क्या कि ऑफर और इनविटेशन में फर्क क्या है, ऑफर और इनविटेशन में फर्क क्या है। ये वाला गाना सुना होगा तुमने, सुना कभी गाना है? पहले पुराना गाना थोड़ा, है ना। अब ये बताओ, तो फिर आओ मुझको सताओ, क्या ये ऑफर है या नहीं है? जज साहब ने बोला ये ऑफर नहीं है, एक्चुअली में आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो, तो फिर आओ। जैसे अगर मैं तुम्हें इनवाइट करूं किसी इवेंट पर, बर्थडे पर, तो ये क्या होगा सर, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, ऑफर नहीं हो, क्या होगा, इनवाइट होगा। तो लोगों ने बोला सर, है ना, ऐसा कोई केस लो आए होंगे जो हमें पता लगे। तो आज से बहुत साल पहले एक जबरदस्त केस आया, बहुत जबरदस्त, और जो आज तुम्हारे साथ भी एप्लीकेबल है। तुम मान लो भैया बिग बाजार पहुंचे, कहां पहुंचे, बिग बाजार। अब बिग बाजार में जब तुम जाते हो तो भैया तुम वहां पर एक ट्रॉली लेते हो, ट्रॉली, है ना, ट्रॉली लेते हो, नहीं लेते, उसमें सामान भरते हो। जब ट्रॉली पे सामान भरा तुमने, तो तुम ट्रॉली में सामान भर के यहां पहुंचे, कहां पहुंचे सर, काउंटर पे पहुंचे। ये रे देखो, ये ट्रॉली भर रखी है, ट्रॉली भरने के बाद कहां पहुंचे तुम, काउंटर पे पहुंचे, पहुंच गए। जैसे तुमने काउंटर पहुंचे, तुमने कई घंटे लगाए, शॉपिंग करी, काउंटर पे पहुंचे। काउंटर पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, बिलिंग करने जब पहुंचे तो सेल्समैन ने मना कर दिया, मैं ना कर रहा तेरी बिलिंग, ना कर रहा, बोल क्या कर लेगा, तुम कह रहे हो क्या कर लेगा, मतलब ये क्या तरीका हो भाई, भाई मैं 3 घंटे से घूम रहा हूँ, ट्रॉली भर रखी है मैंने 3 घंटे से घूम घूम के, है ना। 7 बजे आया और रात के 10 बज गए, ट्रॉली में घूम घूम के देखो इतना सामान, 2 ट्रॉली भर रखी है मैंने। फिर पीछे से ट्रॉली की लाइन में लग रहे, इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा। अब तू कह रहा है भैया मैं तुम्हारी बिलिंग नहीं करूंगा। तो भैया तुमने जब ये देखा कि भैया सामने वाला बिलिंग करने के लिए मना कर रहा है, इतनी भीड़ लग रही है, बिलिंग करने के लिए मना कर रहा है, तो तुमने क्या किया, तुमने सामने वाले के ऊपर क्या कर दिया सर, केस कर दिया। अब तुमने जब ये केस किया तो बताओ, केस तुम जीतोगे बिग बाजार जीतेगा,
आप जीतोगे भैया, तुमने लेके, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। हाँ, अब तुम्हारे दिल पे लगेगा, तब तुम समझोगे भैया तुम हारे, यू लूज द केस। तुम अभी नहीं समझे गाना सुनने के बाद। एक्चुअली में बिग बाजार वाला डिस्प्ले लगाकर गाना गा रहा है, तो फिर आओ मुझको सताओ। मुझको सताओ की जगह मुझको ऑफर दो कि तुम ये सामान खरीदोगे। तो एक्चुअली में बिग बाजार जो होता है वो हमेशा क्या करता है, एक गाना गाता है, तो फिर आओ मुझे सताओ। सताओ मतलब मुझसे सामान खरीदो, तो फिर आओ मुझसे सामान खरीदो, मुझसे लो सामान, तो फिर आओ मुझको सताओ। अब तुम रात को 11 बजे 10 बजे उसे सता रहे हो, वो कह रहा मैं तो नहीं कर रहा, मैं घर ना जाऊं अपने, मैं तो नहीं कर रहा, तेरी बिली जल्दी ना आ सकता था। तो जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने बोला बात लड़ाई की नहीं है, बात बहुत सिंपल है। बिग बाजार ने जो भी बाहर डिस्प्ले लगा रखा है कि हमारे यहाँ सामान मिलता है 5% ऑफ मिलेगा मिलेगा, इस पे ये डील है, एक्चुअली में वो डील पता क्या है, वो क्या है, वो ऑफर नहीं है, वो तुम्हें इन्विटेशन टू ऑफर है। क्या है, तुम्हें इनवाइट कर रहा है कि तुम बस आ जाओ। ये तुम्हें क्या दिया जा रहा है, लालच। ये जो विंडो डिस्प्ले कर रहे हैं क्या दिया जा रहा है सर, लालच। एक्चुअली में होता पता क्या है, तुम काउंटर पे जाओगे, सामान ट्रॉली में भरोगे, काउंटर पे जाओगे, काउंटर पे जाके क्या बोलोगे बिग बाजार वाले से। एक्चुअली में तुम काउंटर पे जाके बिग बाजार वाले से, इन भैया से पता क्या बोलना चाहिए, तुम ये नहीं बोलोगे कि भैया इसकी बिलिंग कर दे, ये गलत शब्द है। तुम्हें पता क्या बोलना है, भैया क्या तू मुझे ये बोतल बेचेगा। वो क्या बोल रहा है, नहीं बेच रहा, तो बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं बिग बाजार में गया, मैं काउंटर पे जाके ये बोलूंगा भैया भाई ये बोतल बेचेगा मुझे, उसने क्या किया, मना कर दिया। मैंने स्टेशनरी का सामान उठाया, भैया ये बोतल बेचेगा मुझे, उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब हमने कहा पूरी बात क्या है कि नहीं बात, मैं तुमसे बोला भैया लॉ पढ़ोगे, तुमने मना कर दिया नहीं पढ़ूंगा सर मैं, तो उसमें बुरा मानने वाली बात क्या है भाई, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, सामने वाले ने मना कर दिया, जनरल रूल है। यही होता है, हर किसी का सामान खरीद लिया तो क्या, सेल्समैन आया तुम्हारे दरवाजे पे, भैया ये साबुन की टिक्की बेच रहे हैं, तो तुम मना कर दोगे नहीं कर दोगे, नहीं नहीं खरीदना, तो इसमें बुरा क्या मानना है। एक्चुअली में तुमने जीवन में कभी ये बात समझी ही नहीं कि जब तुम बिग बाजार में जाते हो, जब ये आंटी जी बिग बाजार में पहुंची हुई हैं, जब ये आंटी जी, एक्चुअली में आंटी जी से ये नहीं कह रही कि तू क्या कर, तुझे बेचना ही पड़ेगा। एक्चुअली आंटी जी इनडायरेक्टली ये बोल रही है भैया क्या तुम सामान बेचोगे, वो क्या बोल रहा है, नहीं बेच रहा। पता लगा वो बोल रहे इससे सैंपल का है, ये बेचने के लिए नहीं है, तो क्या लड़ जाते हो उससे, नहीं ना, राइट। इसका मतलब क्या हुआ समझ गए। एक्चुअली में बिग बाजार का जो डिस्प्ले है, ये बिग बाजार का जो डिस्प्ले है ना, ये एक्चुअली में ये सारी जो चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, केले, सेब, आटा दाल चावल, ये सारी चीजें है ना, ब्रेड दूध दही मक्खन, ये सारी चीजें मुन्ना मुन्नी जो डिस्प्ले हो रही हैं, ये क्या है बोलो, ये आपको लालच, इनविटेशन है। इनविटेशन के बाद जब तुम कहां जाते हो, कहां जाते हो, काउंटर पे, तब तुम उसे काउंटर पे ऑफर देते हो, और फिर वो सामने वाला क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी कि इनविटेशन टू ऑफर ये बोलता है, समझ गए क्यों हारे तुम। इनविटेशन टू ऑफर ये बोलता है जो भी चीज बिग बाजार वाला क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर करके दिखा रहा है, बहुत सारी ब्रेड, बहुत सारे केले, बहुत सारे आटा दाल चावल, इट इज इनवाइट। क्या फेंका उसने, इनवाइट, लालच फेंका। फिर तुम क्या करोगे, सेकंड स्टेप में तुम क्या करोगे, तुम ऑफर करोगे किसको, काउंटर पे जाकर, किसको ऑफर करोगे, काउंटर पे। और जो काउंटर पे बैठा है सेल्समैन, वो उसे या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसे रिजेक्ट करेगा। तो एक्चुअली में डिस्प्ले इज ओनली इनवाइट व्हेन यू से कि भैया ये मेरे को बोतल बेचेगा, इट इज एन ऑफर, सामने वाले ने मना कर दिया, ठीक है, तो लड़ नहीं सकते हम। ये केस आया इस नाम से, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वुडकास्ट केमिस्ट। ट्रॉली लेके पहुंचे ओनर के पास, शॉपकीपर ने कहा तुझे तो बिल्कुल ना बेचूं। जज साहब ने क्या बोला, कस्टमर का कोई राइट नहीं है शॉपकीपर के ऊपर केस करने का, क्योंकि क्या हुआ था सर, गुड्स जो डिस्प्ले हुए हैं वो क्या है सर, इनविटेशन है। तो सेल्फ सर्विस सिस्टम क्या होता है हमेशा, इनविटेशन टू। याद रखिए बात, ये वर्ड याद रखना, सेल्फ सर्विस क्या है सर, इनविटेशन टू ऑफर। तो गुड्स पे जो हम सेलेक्ट करते हैं, कैशियर के पास जाते हैं, कैशियर क्या कर सकता है, मना कर सकता है। याद रखिए बात। अब इन्हीं को ना छोटा छोटा करके लिखना है हमें समरी में, ताकि एग्जाम से पहले मुझे क्या करना पड़े, पूरे नोट्स ना पढ़ने पड़े, समरी पढ़ के जाऊंगा, आंसर दे दूंगा, ठीक है।
तो समरी नोट्स मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, तुम्हें चिंता मत करो। अगली बात सर, अगली बात हार्वी वर्सेस वेजी, याद रखना। रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट में तुमने मेन्यू कार्ड पढ़ा। मेन्यू कार्ड क्या है? ऑफर? नहीं, ये लोग समझते नहीं है। मेन्यू कार्ड ऑफर नहीं है। जब तुम वेटर को बुलाते हो, कहते हो भैया दाल मखनी देगा, उसने मना कर दिया, सॉरी सर दाल मखनी खत्म हो गई, तो कूट दोगे, गर्दन पकड़ लो, बस लिख क्यों रखा है, गर्दन भींच दोगे उसकी, लिख क्यों रखा है दाल मखनी? कह रहे सर हम फ्रेश बनाते हैं, रात के 10 बज गए, सारी दाल मखनी खत्म हो गई। फिर तुमने उससे बोला मूंग की दाल का हलवा लिया, वो कह रहा सॉरी सर मूंग की दाल का हलवा नहीं है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लोगे, अब क्या है लिख क्यों रखा है, फिर फाड़ के फेंके से। तो लोग यही गलती करते हैं। अब तुम बताओ, तुम शरीफ इंसान हो, शरीफ बालक, तुम रेस्टोरेंट में गए, तुमने उससे बोला कि भैया दाल मखनी लिया, उसने कहा सर सॉरी सर दाल मखनी खत्म हो गई, तो लड़ जाते हो उससे? तुम कहते चल भाई कोई बात नहीं, दाल तड़का लिया, फिर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में हम उससे कानूनी तौर पर भी नहीं लड़ सकते, उसकी गर्दन नहीं पकड़ सकते। क्यों? किसी को मेन्यू कार्ड देना क्या है? इनविटेशन। और फिर तुम उससे जाके बोलोगे क्या तुम मुझे इस रेट पे बेचेगा, वो तुम्हारा ऑफर है, मना कर दिया। किसने? रेस्टोरेंट वाले ने। यानी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड इज एन इनविटेशन। तुम्हारा पूछना है ना, और सामने वाले का मना करना, एक्सेप्ट करना उसकी मर्जी है। सेम केस आया, एक अंकल जी थे है ना, हार्वी, उन्होंने फेसी से पूछा कि भाई बम्पर हॉल पेन उस जमाने में क्या थी? एक जमीन थी, क्या नाम था जमीन का नाम? उसने बोला भैया क्या तुम मुझे अपनी जमीन बेचेगा, मुझे अपनी जमीन का लोएस्ट प्राइस बता। सामने वाले बंदे ने, एक्स ने पूछा, वाई ने उसे बोला माई लोएस्ट प्राइस इज 900 यूरो। कितने हैं? 900 यूरो, $900। एक्स को बहुत जमी है बात, एक्स ने झट देनी $900 भेज दिए, पे कर दिए कि जमीन मेरी हुई। बताओ जमीन एक्स की वाई की? एक्स की। गलत जवाब। वाई ने सिर्फ क्या बताया? वाई ने प्राइस बताया। किसी को प्राइस बताना, कोटेशन बताना, मेन्यू कार्ड देना इनविटेशन होता है। अब इसने 900 पे कर दिए, इसने मना कर दिया, मैं तो नहीं दे रहा। यही के जज साहब ने बोला। जज साहब ने बोला भाई तुमने 2 सवाल पूछे, एक क्या तुम मुझे बम्पर हॉल पेन जमीन बेचेगा, दूसरा जमीन के लोएस्ट प्राइस बताया। सामने वाले ने सिर्फ क्या बताया? लोएस्ट प्राइस। उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। जब उसने इस बात का जवाब ही नहीं दिया तो फिर तू ये बता दे कि खाली पैसा बताना क्या होगा? इनविटेशन टू होगा। यानी कि तुमने मुझसे पूछा कि सर लॉ की फीस कितनी है, मैंने कहा भाई लॉ की फीस है मान लो 10,000 रुपए, लेट्स से एग्जांपल कितनी है? 10,000 रुपए। तो लॉ की फीस बताने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें यहां बैठा लूंगा, पढ़ा, तूने पूछी ना, मैंने बता दी ना, पढ़ने पड़ेगा, निकाल 10,000 रुपए। अरे लॉ, तुम कह रहे सर मैंने तो फीस पूछी, आपने बता दी, इसका मतलब थोड़ी कि पीछे पड़ जाओगे। नहीं, लॉ की फीस बताना मेरा क्या है? इनवाइट है। अब तुम मुझे ऑफर दोगे कि सर आप मुझे 10,000 रुपए पढ़ाओगे, फिर मेरी मर्जी होगी क्या? एक्सेप्ट करना। यानी अगली बात, किसी को कोटेशन देना। कोटेशन देना क्या है? इनवाइट। कोटेशन देना क्या है? इनवाइट। ठीक है। किसी को पैसा बताना क्या है? इनवाइट। फिर क्या होगा? मैंने तुम्हें पैसा बताया कि लॉ की फीस कितनी है, इतनी है, तुम क्या करोगे? तुम ऑफर दोगे, और फिर मैं क्या करूंगा? मैं एक्सेप्ट करूंगा। चेंज समझ रहे हो? यानी दिस इज नॉट एन ऑफर। मैं तुम्हें लॉ की फीस बता रहा हूं, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। मेन्यू कार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। बात समझ में आई? तुम एक्चुअली में ऑफर दोगे मुझे कि सर 10,000 में मैं लॉ पढ़ने के लिए तैयार हूं, बताओ बैठा दोगे क्लास में, फिर मैं हाँ या ना दूंगा। चेंज समझ रहे हो? जिससे दुनिया ऑफर समझती है, एक्चुअली में वो ऑफर, और इसके फिक्स केस है 3। पहला विंडो डिस्प्ले बिग बाजार, दूसरा कोटेशन रेस्टोरेंट। ये कोटेशन बताना, जैसे सामने बोला जज हेल्ड दैट मियर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस, यानी कि सिर्फ पैसा बताना, क्या बताना? सिर्फ कोटेशन देना, पैसा बताना, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जिसने इंक्वायरी करी है वो बाद में पूछेगा, ठीक है इतने पे मुझे बेचेगा या नहीं बेचेगा, ठीक है। तो भैया एक्स ने क्या बताया, वाई ने क्या बताया, पैसा बताया, इसके पे करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो चाहे तो बाद में मना कर सकता है। बात समझ में आ गई? तीसरी बड़ी दिल पे लगी बात, मुझे बहुत गलत लगा। एक अंकल जी ऑक्शन में पहुंचे बहुत दूर से,
मतलब ऑक्शन था नोएडा में, तुम आ रहे हो मुंबई से अपनी दुकान बंद करके, फ्लाइट की टिकट करा के, होटल की टिकट करा के, यहाँ ऑक्शन में आए, ऑक्शन में पहुंचे। ऑक्शन में होता है ना बोली लगा के सामान खरीदना, कई फिल्मों में देखा है तुमने। एक आई थी राजा नटवरलाल, उसमें क्रिकेट के बैट, क्रिकेट की किताब पे बोली लगाते थे, क्रिकेट के उस पे बॉल पे, है ना, याद है? इमरान हाशमी की थी। एक बहुत साल पहले पिक्चर आई थी धड़कन, है ना, उस पे उसका घर बिकता है बोली लगा के। फिर एक पिक्चर आई थी ओम जगदीश, उसमें भी अनिल कपूर बोली लगाते हैं अपने घर पे, याद है बात? तो तुम बताओ और कोई पिक्चर देखी से बोली लगती हो? कौन सी थी? देखिए ना, जिसमें बोली लगाई जाती है। ऐसी भैया बोली लगाने के लिए क्या हुआ, इनवाइट किया गया, आओ यहां पर बोली लगाओ, सामान ले जाओ। 1 लाख 1 लाख 2 1 लाख 3। अरे भैया सबसे आसान नहीं बोल सकते, आईपीएल में बोली लगती नहीं लगती प्लेयर की, तो बस वो बैनर उठा के बोली लगाते हैं। याद आ गई बात? एक अंकल जी पहुंचे ऑक्शन में बहुत दूर से, नोएडा में जैसे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया जहां बोली लगनी थी हॉल का। हॉल में से एक बंदा निकला, हाँ जी भैया बोली लगनी थी। हॉल वाले बंदे ने बोला बोलो पेंसिल, बोलो पेंसिल, ऑक्शन कैंसिल। ये कह रहा भाई ये क्या बदतमीजी, ऑक्शन कैंसिल कैसे हो गया? बस हो गया कैंसिल। उन अंकल जी का नाम था हैरिस। क्या नाम था? हैरिस भाई को बहुत बुरी लगी बात। वहां मेरा मुंबई में क्या, दुकान बंद, फिर फ्लाइट के टिकट, फिर होटल के टिकट, इतना खर्चा कर दिया मैंने, और यहां तो बोलो पेंसिल पेंसिल ऐसे खेल लो। उसने केस कर दिया कि मेरी दुकान बंद रही, मेरे इतने लाख की सेल हो जाती, फ्लाइट का पैसा दो, होटल का पैसा दो, है ना। जब ये बात कोर्ट में पहुंची, हैरिस जीता या ऑक्शन का निकर्सन जीता? निकर्सन जीता। पता है जज साहब ने क्या बोला? अब तुम समझ गए क्या? ऑक्शन का इश्तिहार देना ये क्या होता है? इनवाइट होता है। इनवाइट आया तुम्हारे पास, तुम वहां पहुंचे, चाहे 7 समुंदर पार पहुंचे, तुम 7 समुंदर पार करके वहां पे आए, तुम उसे ऑफर दोगे, भैया क्या ऑक्शन में सामान बेचोगे? उसने क्या बोला? नहीं बेचूंगा। तो क्यों लड़ रहे हो? लेकिन ये बात मुझे बहुत बुरी लगी भाई, दिल से लगी, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। दिल से मुझे क्या लगा? बहुत बुरा लगा कि भाई बिल्कुल गलत बात है। पर एग्जाम में क्या लिख के आना है? यही लिख के आना, चाहे दिल से बुरा लगाओ। जो बात दिल से बुरी लगी हो, कानून ने कह दी, वो भी क्या लिखना है सर? वही लिख के आनी है बात। इसका मतलब जज साहब ने बोला अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है, मुझसे नाराजगी हो, किससे नाराजगी हो, जज से नाराजगी हो, कह दिया तो बच्चे सबके तो अरे भैया भाई बना क्या दिया तो बस कह दिया, हाँ कह दिया तो बस कह दिया। क्या कह दिया? ऑक्शन का इनविटेशन क्या है? इनवाइट है। हैरिस भैया ऑक्शन के हॉल में पहुंचे, उन्होंने पूछा ऑक्शन होगा? सामने वाले ने क्या बोला? नहीं होगा। बुरा मत मानो। यानी कि ऑक्शन का इश्तिहार टीवी पर, यूट्यूब पर, कहीं भी क्या है? इनवाइट। हैरिस भैया पहुंचे 7 समुंदर पार, वो ऑक्शन होगा या नहीं होगा वो क्या देंगे? ऑफर। और निकर्सन जो थे, निकर्सन, उसने क्या बोल दिया कि भैया ऑक्शन नहीं है, तो उसने क्या कर दिया? ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। भैया ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, इसमें क्या बुराई है? तो तीसरी दुखद घटना कि तुम किसी भी ऑक्शन में पहुंचो, सामने वाले ने अगर मना कर दे तुम उससे नहीं बोल सकते तूने बेईमानी की है मेरे साथ। तो बताओ ये तीनों के जिसे दुनिया क्या मानती थी? ऑफर। ये ऑफर नहीं है, क्या है? इनविटेशन है। तीनों इनवाइट से चेंज चलती है, और इसलिए लिख दिया मैंने। अब 3 चीजें हमें पता लगी क्या? विंडो डिस्प्ले बाय शॉपकीपर, कौन सा केस? बिग बाजार। क्या माना जाएगा? ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। कोटेशन, पैसा बताना, प्राइस क्या माना जाएगा? इनविटेशन। न्यूज़पेपर में सेल ऑफ ऑक्शन क्या माना जाएगा? तो ये तीनों चीजें क्या मानी गई? ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। बस यही तुम्हारे एमसीक्यू में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बनता है, एग्जाम में गारंटी बनता है, क्योंकि बच्चा इसे नहीं समझता। समझ गया तीनों केस? बोलना जरा फिर से। विंडो डिस्प्ले, इनविटेशन, ऑक्शन, इनविटेशन। तीसरा बताना, प्राइस कोटेशन, हैरिस वाला केस, इनविटेशन। याद रखी बात? बोलो। अब भैया अगली बात, भैया एक बात बताओ, ऑफर क्या होना चाहिए सर? सामने वाले तक बताओगे नहीं बताओगे, या मनी मन रख लोगे? है ना।
अब तुमने गाना गा दिया, बताना भी नहीं आता मुझे तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। तो जज साहब ने क्या बोला, बताएगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं जब तक। तुम किसी को बिना बताए सामने वाले की एक्सेप्टेंस वो कर सकते हो क्या? ऑफर देना पड़ेगा। अब सलमान खान स्टेडियम में खड़ा है, रानी रानी मैं कह नहीं पा रहा रानी, तो ये ऑफर वैसे बन जाएगा। तो सब कहेंगे बोलना केजरीवाल, अरे वो बोलना, तो बोलना भाई, बोलना तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जज साहब ने लिख दी बात, जज साहब ने कहा नाटक मत करना तुम, ये ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है जिसको तुम दे रहे हो। अगर तुमने ऑफर नहीं दिया है ना, कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए। वही केस है, सुनना ध्यान से, पहले केस सुनो। एक अंकल जी है, उनका बेटा खो गया, बेटा खो गया। रामू काका थे, रामू काका, रामू काका बेटा ढूंढ के लिया है। अंकल जी ने लिख रखा था जो मेरा बेटा ढूंढ के लाएगा उसे 50 लाख का इनाम दूंगा, 50 लाख। रामू काका बेटे ढूंढ के लाए, रामू काका ने कुछ नहीं बोला। रामू काका घर पहुंचे, घर पे लोग ढोल नगाड़े बजा रहे। रामू काका 50 लाख, मजा आ गया। अरे रामू काका हलवा पूड़ी तो बांट दो गांव में, सेठ जी का बेटा मिल गया। रामू काका ने बेटा मिल गया तो सेठ जी से जाके हलवा पूड़ी मांग, उससे क्यों मांग रहे हो? रामू काका बड़ा लालच कर रहे हो यार तुम तो। 50 लाख रुपए मिल गए, 50 लाख में से अरे 5000 खर्च ना हो रहे, भंडारा करने में कितना खर्च होगा, 5-6 हजार रुपये लग गए, कौन सा बहुत बड़ा गाँव है हमारा। रामू काका ने 50 लाख का क्या नाटक है? तो लोगों ने दिखाया गुमशुदा की तलाश 50 लाख। रामू काका दौड़ते हुए गए, अंकल जी ने मना कर दिया, मैं तो नहीं दे रहा। रामू काका 50 लाख का मैटर था, केस कर दिया। रामू काका जीतेंगे, अंकल जी? अंकल जी, रामू काका जीतेंगे। गलत जवाब। क्यों? जो ऑफर क्या है ऑफर क्या है कि जो ढूंढ के लाएगा जो भी, उसे 50 लाख का इनाम मिलेगा। रामू काका को पता थी ये बात? जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम उस बात को एक्सेप्ट कैसे कर लोगे? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, चाहे वो इनाम हो कोई ऑफर, तुम कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर ऑफर का पता नहीं है, अगर ऑफर पता नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसे हो गई? रामू काका हार गए। जज साहब ने पूछा रामू काका से, रामू काका ईमानदार, रामू काका बेचारे शरीफ थे। रामू काका का नाम था लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला जी, रामू काका बिल्कुल शरीफ थे। रामू काका से पूछा, रामू काका जब तुम बच्चे को ढूंढ के लाए तो तुम्हें इनाम का पता था? रामू काका ने नहीं पता था। तो जज साहब ने क्या बोला, जब तुम बच्चे को ढूंढ के लाए तो तुम्हें उस इनाम की नॉलेज, यानी तुम्हें किसकी नॉलेज नहीं थी? ऑफर की नॉलेज नहीं थी। जब तुम्हें ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी तो तुम उसे एक्सेप्ट कैसे कर लोगे भाई, जिस बात का पता नहीं? अरे भैया, जिस घर का पता नहीं उस गली जाना नहीं, समझ गया ना कहावत? भाई जिस बात का पता नहीं उसकी हाँ कैसे कर दी तुमने हाँ जब करी जब तुमने वो बात पूरी कर दी, बच्चा सौंप दिया। और अगर तुम्हें बात पहले पता होती तो तुम पता क्या बोलते? एक हाथ बच्चा ले और एक हाथ 50 लाख रख, तुम ये बोलते रामू काका। तो रामू काका ने मान ली ये बात। रामू काका हार गए, जज सामने लॉ में डाल दिए बात। क्या ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है उसको पता होनी चाहिए बात। ऐसे पिछले के लेक्चर में हमने केस पढ़ा था क्या, केदारनाथ गौरी मोहम्मद, उसमें भी रामू काका बच्चा ढूंढ के लाए थे। उसमें क्या बच्चे के बारे में रामू काका को पता था? पता था। चांटे बजा दूंगा तुम्हारे, पढ़ मत लिया करो घर में, ये रही बात। सेम केस हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। क्या लिखा है? एक्स ने कहा जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा, मिसिंग बॉय को ढूंढ के लाएगा, 5000 का इनाम दूंगा। सबसे खतरनाक बात ये लिखी है, वाई ढूंढ के लाया। वाई को पता था? वाई न्यू अबाउट द रिवॉर्ड, पता था ना। इसका मतलब ऑफर क्या हो चुका है? ऑफर कम्युनिकेट हो गया। ऑफर क्या हो चुका है? ऑफर कम्युनिकेट हो गया, ऑफर कम्युनिकेट हो गया। अब हरभजन लाल हरिचरण लाल को इससे कंपेयर करो। किससे? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या है? ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। इसका मतलब इस केस को किसके साथ पढ़ना जरूरी है?
रीड विद हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। डिफरेंस समझ गए? बताओ, हरभजन लाल हरिचरण लाल में क्या था? ऑफर पता था। इसमें क्या है? लालमन शुक्ला में ऑफर नहीं पता। और जज साहब ने दोनों बातों को किस सेंस में लिखा? कम्युनिकेशन सेंस में। हरभजन लाल हरिचरण लाल में ऑफर कम्युनिकेट हो चुका था उस तक, और इसमें ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो यहां हार गए, शुक्ला जी हार गए। सेम यहां कुत्ता हो गया, डॉग, तुम्हें ऑफर का पता ही नहीं था और वो ढूंढ के लिए आया, तो इनाम नहीं मिलेगा। याद रखेगी बात। इंपॉर्टेंट केस है दोनों ही, ठीक है। ऐसी आज से बहुत साल पहले एक केस आया, फेरिन वर्सेस फिकर। एक पिताजी की लड़की की शादी नहीं हो रही थी, बहुत दुखी है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, भाई क्या चक्कर है। अब पुराने जमाने में भैया लड़की की शादी नहीं होती थी, टेंशन बड़ी होती थी घर वालों को, आज भी हो जाती है वैसे तो। लड़की क्या उम्र हो गई भैया? 29-30 साल होने वाले। अरे बताओ यार, लड़की यार शादी, लड़की की भी शादी बड़ी टेंशन, हमारे इंडिया में चलता है। एक अंकल जी ने बोला कि जो मेरी लड़की से शादी करेगा, आई वुड बी, है ना, वुड हैव द शेयर ऑफ व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद जो भी बचेगा उसका हिस्सा हो जाएगा। इस लालच में तुम्हारे जैसे खतरनाक बालकों ने शादी कर ली। मैं थामूंगा तुम्हारी बेटी का हाथ, बुढ़ापे में भी थामूंगा, चिंता मत करो। शादी हो गई, अंकल जी निकल लिए, प्रॉपर्टी रह गई। तुम्हारी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्या लिखा है? वुड हैव, दे सकता हूं। दिक्कत पता किसकी है? अंग्रेजी की है ना, हमें अंग्रेजी आती ना हमें हिंदी आती। वुड हैव इंटेंशन है, इंटेंशन। इंटेंशन क्या नहीं होती? इंटेंशन इज नॉट ऑफर। मैं तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आने पर मैं तुम्हें पार्टी दे सकता हूं, मूवी टिकट दे सकता हूं, दे सकता हूं ना, इंटेंशन है नहीं देना। तो जब सामने कहा नशे में है क्या, सामने वाला क्या बोल रहा है? दे सकता हूं। सामने वाला ने थोड़ी लिखा आई विल या आई शैल गिव। तो किसी की इंटेंशन पर, किसी की मर्जी पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मैं दे सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। जब सामने कहा ई नहीं चल भैया, ई नहीं चल, दे सकता हूं इस इंटेंशन। कौन हार गया? दामाद जी हार गए। इट वॉज हेल्ड एंड लेटर वॉज मियर स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज जस्ट एन इंटेंशन। लॉ के यही मजे हैं, जो हम सोचते हैं हमारे साथ हो जाता उल्टा है, क्योंकि तुम उसको ढंग से पढ़ते नहीं। ठीक है ना, याद रहेगा केस। सेम बात, एक बंदे ने बोला ही विलिंग टू डू बिजनेस, वो तुम्हारे साथ बिजनेस कर सकता है। ऑफर है या नहीं है? कर सकता है, ऑफर नहीं होता, इंटेंशन होती है। इंटेंशन कभी ऑफर नहीं बनती। मैं तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, मैं तुम्हें 1 लाख का इनाम दे सकता हूं। तुमने कहा 1 लाख का इनाम है भाई, मजा आ जाएगा, इंटर की फीस भी मिल जाएगी, है कि नहीं बात? तुम लगे पड़ो घिसापट्टी में, आज जान लगा के पूरे में से पूरे नंबर लाने, लॉ में जान लगा के तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आ गए। तुमने कहा सर निकालो 1 लाख। आपने तो इंतजाम कर दिया इंटर की फीस का भी और फाइनल की फीस का भी। सीएम में इंटर, सीएम में फाइनल, मजामा। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा। तुम कोर्ट पहुंच गए, कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा, क्योंकि तुमने खुशी खुशी में इन लॉ के शब्दों को इंटरप्रिटेट नहीं किया। तुम इतने खुशी में पागल हो गए, भाई 1 लाख का इनाम कह रहे हैं सर, 1 लाख का इनाम, लॉ में नंबर आने पे 1 लाख का इनाम। मैंने कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूं, मर्जी होगी दे दूंगा, 10 साल बाद ले लूंगा, 5 साल बाद दे दूंगा, मेरी मर्जी होगी दे दूंगा, तुम जीतोगे। समझ में आई बात? यही मजा है भैया लॉ पढ़ने का, कि शब्दों का खेल तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। अब भैया देखो, तुम्हारी भाभी ना हो सकी भाभी, है ना, तो तुम्हारी ना हो सकी भाभी जी, अपनी असली भाभी को बता देना सर ऐसे बोलते हैं क्लास में, ठीक है, कभी लड़वा दो मुझे। अब मैंने एक बार आलिया भट्ट को प्रपोज किया, आलिया मुझसे शादी करोगी? कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा बहुत बेइज्जती होगी भाई, ये तो दिल पे बहुत लगी मेरे बात, बहुत बेइज्जती भाई। मैंने खेल खेला, मैंने एक चिट्ठी लिखी आलिया भट्ट को, ऑफर लेटर। मैंने लेटर पे लिखा, जैसे मान लो आज क्या है, मंगल का दिन है, मैंने कहा संडे तक तुमने हाँ या ना भी कर दो भैया, एक बात खत्म हो जाए। कुछ नहीं बोला, संडे तक हाँ या ना नहीं दी तो मैं मानूंगा हिंदी फिल्मों की तरह खामोशी का मतलब हाँ है, तो मानूंगा इट्स यस। संडे तक बस वो ऐसी मुस्कुराती रही, रिप्लाई नहीं आया। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की, गाना गा दिया मैंने। इंतहा हो गई, संडे निकल गया,
बताओ कार्ड छप जाए ना छप जाए? छप जाना चाहिए ना। अंकुर वेट जालिया, अंकुर वेट्स, मैंने कार्ड छपवा दिया। पहला कार्ड गणेश जी को देंगे भाई, और दूसरा महेश जी को, ससुर जी को। मैंने कहा पहला कार्ड गणेश जी को, दूसरा महेश जी को, कि भैया बताओ शादी गाजियाबाद में करो, नोएडा में करोगे या मुंबई आना पड़ेगा? ठीक है, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, यहाँ मैंने कार्ड छपवा लिया भाई, शादी होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? तो तुम तो कहोगे नहीं होगी, तुम्हारी ना होगी ना उससे, इसलिए ना होगी। होगी या नहीं होगी? ये वो बच्चे हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है। किससे दुखी है? मेरे सुख से ज़्यादा दुखी है। इनकी कैसे हो जाएगी बताओ? होगी या नहीं होगी? अरे मेरे जी रखने को ही बोल देते हो जाएगी। लेकिन दिल रखने वाली बात लॉ में चलती नहीं है। जज साहब ने कहा नहीं होगी। क्यों? जज साहब ने कहा भाई भाई हिंदी फिल्म मत लगाना लॉ में। पहले मैं तुम्हें हिंदी में लिख के बता दूं। खामोशी का मतलब, बोलो खामोशी मतलब हां नहीं होता। किसी का चुप रहना यानी साइलेंस, साइलेंस इज नॉट यस। ये साइलेंस कैसे यस कर दोगे यार तुम बताना जरा? साइलेंस को यस मान लोगे क्या? बोलो। तो खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता ना, नो भी नहीं होता, हाँ भी नहीं होता। बात समझ में आई? बोलो। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुमने अगले फ्राइडे तक कुछ नहीं बोला है ना, तो ये उससे शादी नहीं करेगा। अब तुमने कुछ भी नहीं बोला तो तुम नहीं करोगे? जैसे हमने कहा भाई ये क्या बात हुई भाई? जैसे हमने कहा हाँ ना कुछ भी नहीं होता, वो ऑफर ही क्या होता है? बेकार होता है, यूजलेस वॉइड ऑफर है। वो क्या है? ऑफर ही वॉइड है, उसकी कोई अस्तित्व नहीं है कानून के अंदर। जज ने से पता कैसे लिखा है ऐसे, ऑफर शुड नॉट कंटेन, ऑफर में कोई ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए। टर्म, टर्म मतलब बात। ऑफर में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस, जिसका पूरा ना होना क्या बन जाए? यस हो जाए। जज साहब ने कहा ऑफर में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस, जिसका पूरा नहीं होना क्या बन जाए? इजिकल टू यस बन जाए। ऑफर में तुम कभी ऐसी बात नहीं लिख सकते कि सामने वाले का चुप रहना क्या बन जाए? हाँ हो जाए। सेम एग्जांपल लिख रखा है। अगर तुमने अगले फ्राइडे तक नहीं बताया तो मानूंगा तुम्हारी तरफ से हाँ है। जज साहब ने क्या बोला? दिस इज नॉट वैलिड ऑफर। अगर आलिया ने कुछ भी नहीं बोला तो कुछ ना बोलना हाँ के बराबर नहीं हो सकता भाई, याद रखिए बात। इसकी लीगल लैंग्वेज याद रखनी पड़ी। बोलना जरा आंख बंद करके, ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लायंस इक्वल टू एक्सेप्टेंस। बोलना जरा फिर से, ऑफर, हाँ ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म जिसका नॉन कंप्लायंस इजिकल टू एक्सेप्टेंस हो जाए। बोलो जरा फिर से, जोर से बोलो। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म जिसका नॉन कंप्लायंस, जिसका पूरा ना होना क्या बन जाए? जिसका पूरा ना होना यस बन जाए। ऐसी बात है आप ऑफर में। केस का आया था फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले। फेल्टहाउस वर्सेस बिंटले पता क्या हुआ? एक चाचा ने अपने भतीजे को लिखा, सुनना ध्यान से, एक चचा ने अपने भतीजे को लिखा अगर नेक्स्ट फ्राइडे तक तूने हाँ नहीं करी या ना नहीं करी, हाँ या ना नहीं बोला, तो मैं मानूंगा। वो भतीजा घोड़े का बिजनेस करता था, तो ब्लैक कलर का जो हॉर्स है, नाम बता दियोगा, वो हॉर्स मेरा है $30 में। भतीजे ने रिप्लाई नहीं दिया नेक्स्ट फ्राइडे तक। अब बताओ क्या भतीजे को अपने चाचा को भेजना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा घोड़ा $30 में? नहीं। जज साहब ने बोला नेक्स्ट फ्राइडे तक अगर भतीजा कुछ नहीं बोला तो तुम्हारा घोड़ा क्यों हो जाएगा भाई? भतीजे का चुप रहना इक्वल टू घोड़े बेचने का यस नहीं हो सकता। तो नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस इक्वल टू चुप रहना, चुप रहना इक्वल टू क्या नहीं होगा? यस नहीं होगा कि मैं घोड़ा बेच दूंगा। भतीजे ने बेचा ही नहीं। भतीजा कह रहा है चाचा ने बोल दिया कि चुप रहेगा तो मैं घोड़ा देना मान लूंगा, मैं भूल ही गया कुछ कहा ना कहना। जब सबने करनी बात समझ में आ गई? दोनों सिमिलर केस है। इसी को क्या बोली गई बात? इसी को दूसरे तरीके से बोली गई, एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे
कि भतीजे ने क्या नहीं दी, यस कम्युनिकेट नहीं करी, यस क्या नहीं हुई, नॉट। एक बार बताओ, जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं सामने वाला मुझे बताएगा भी तो जज साहब ने बोला फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले में दो बातें लगी, एक तो खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, और दूसरा भतीजे ने तुम्हें क्या नहीं दी, कम्युनिकेट नहीं किया। दूसरी बात, एक तो मैंने किसको ऑफर दिया, आल्या को, मैंने बोला आल्या मुझसे शादी करोगी, आल्या का चुप रहना एक तो हाँ नहीं होगा, क्यों, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होगा। दूसरा, आल्या ने कम्युनिकेशन भी तो नहीं दी एक्सेप्टेंस की। तो जज साहब ने बोला भाई जैसे ऑफर पहुंचाना जरूरी है ऐसे ही हाँ पहुंचानी भी जरूरी है। बात है बात, बोलो हम क्या याद रखेंगे, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन द टर्म जिसका नॉन कंप्लायंस इक्वल टू एक्सेप्टेंस होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर ऐसी बात डालिए तो ऑफर क्या होगा, इनवैलिड ऑफर होगा, यानी वॉइड ऑफर होगा। और आखिरी बात आती है टर्म, स्पेशल टर्म, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत मजेदार चीजें हैं। अब भैया मान लो तुम जा रहे हो गोवा घूमने, तुमने कहा गोवा एक ऐसी जगह जहां प्लान बनता है लेकिन पहुंच नहीं पाते हम, तुमने कहा जी जान लगा के घर वालों को पटाके कहां जाएंगे, गोवा जाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे, है ना, कहां जाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे। ठीक है, गोवा की फ्लाइट की टिकट पर, टिकट के पीछे लिखा था अगर तुम्हारा सामान खो गया फ्लाइट वालों से तो फ्लाइट वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, फ्लाइट वाले एक्सक्लूड द लायबिलिटी, वो तुम्हारे सामान खोने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और होता ना फ्लाइट में तो सामान हम दे देते हैं, लगेज उसमें वो ले जाते हैं वहां से, है ना, ऊपर नहीं ले जा सकते, जहां बैठते कैबिन में ले जा सकते। तुम्हारा सामान खो गया, तुमने केस कर दिया, यू वर्सेस फ्लाइट। फ्लाइट वाले बहुत होशियार, पढ़े लिखे पढ़े हुए करें, पीछे देखो पीछे, ये वाला क्या मिला, मीम चला। कौन सा मीम चला, पीछे देखो पीछे, पीछे देखो पीछे। तुमने पीछे पलट के देखा, उसमें लिखा था कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है अगर तुम्हारा सामान खो गया, और तुमने भाई पीछे देखा ही नहीं, तुम्हारा सामान खो गया। फ्लाइट जीतेगी तुम जीतोगे, फ्लाइट जीतेगी, गलत जवाब, तुम जीतोगे। सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जज साहब ने बोला भाई सामान खो गया स्पेशल बात है, स्पेशल बात को है ना क्या करना जरूरी है, स्पेशल टर्म्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड, उसे चीख चीख के बताना जरूरी है। इफ द स्पेशल टर्म आर नॉट कम्युनिकेटेड ऑफरी विल नॉट बाउंड बाय दोज द टर्म। अब सामान खो गए तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी, खास बात नहीं है, इसको मतलब तुमने सामान जान के चुरा लोगे, तुम तो गायब कर दो तुम्हारा सामान। तो तुम ये बताओ, तुम इतनी बड़ी बात कि मेरे ग्राहक का, मेरी फ्लाइट के पैसेंजर का सामान खो गया, फ्लाइट वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये बात तुम किसको बताओगे, ग्राहक को बताओगे ना, ग्राहक कहेगा पागल हो रहा है, मैं नहीं जा रहा इस फ्लाइट में। तुमने इस बात को पीछे बताया, बल्कि तुम्हें कहां बताना चाहिए, फ्रंट पे। तो जज साहब ने कहा एक्स एंटाइटल, यानी तुम, एक्स बोले तो तुम, यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर द लॉस बिकॉज देयर इज नो इंडिकेशन ऑन द फेस ऑफ द टिकट कि पीछे देखो पीछे। और अगर तुम्हें यह बात अपने ग्राहक को बतानी थी कि सामान खो गया तो जिम्मेदारी फ्लाइट की नहीं होगी, तो फ्रंट पे तुम्हें लिखना चाहिए टीएनसी अप्लाई, या तुम्हें लिखना चाहिए क्या, सी बैक ऑफ द टिकट। अब तुम ना टीएनसी अप्लाई लिख रहे, आजकल के जमाने में लिखा है टीएनसी अप्लाई, वो इसलिए लिखा होता है कि सामने वाला पीछे वाली कंडीशन पढ़ ले सारी, और ना तुमने लिखा सी एट द बैक, तो ग्राहक क्यों देखेगा, ग्राहक तो देखेगा यहां से यहां तक की जर्नी। समझ में आई बात। पहला केस, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हाईलाइट। अगला केस देखो, इस बार टिकट के फेस पे लिखा था सी बैक, और पीछे लिखा था अगर तुम्हारा सामान खोया तो $10 के लिए जिम्मेदार है फ्लाइट वाले। कितने के लिए जिम्मेदार है, तुम्हारा सामान खो गया, पीटर पार्कर का सामान खो गया, पीटर पार्कर कह रहा है $24 का सामान था, कितने मिलेंगे, 10 या 24, 10 मिलेंगे। क्यों, पीछे देखो पीछे लिखा है, और पीछे कितना लिखा है, जज साहब ने ये बोला पीटर पार्कर रिकवर ओनली $10। क्यों, क्यों, बिकॉज स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इज, स्पेशल बात क्या है, हाईलाइट है कि भाई पीछे पढ़ लेना, पीछे देखो पीछे लिखा है।
समझ में आ गई बात। अब तुम लड़ते मरते गोवा पहुंच गए। गोवा पहुंचने के बाद तुम एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। रेस्टोरेंट के फ्रंट पे लिखा था ये कुछ चाइनीज भाषा में। चाइनीज रेस्टोरेंट में गए थे तो मनचाओ चाउमीन खाने। तुमने कहा पता ना क्या लिख रखा है यार, तू जल्दी खाना मंगा। तुम खाना खा रहे हो आराम, छुट्टी के मूड में थे तुम, 2 घंटे तक खाना खाया, 3 घंटे तक आराम से 32 बार चबा चबा के खा रहे हो। बिल आया, बिल तुम सभी दोस्तों का 5,000 था, उसमें लिखा था 5,000 × 3 15,000 का बिल होगा। तुम फैल गए, पागल हो रहा, 15,000 का बिल × 3 कर रखा है। उसने बोला सर हमारा इतना फेमस रेस्टोरेंट है, बाहर देखो लाइन लग रही है, 1 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं लगता खाना खाने में, आप कहीं भी एवरेज है हमारा। 1 घंटे से ज्यादा अगर आप क्या यूज करोगे, टेबल यूज करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तुमने कहा पागल हो रहा है, 5,000 देंगे 15 नहीं देंगे। उसने कहा सर लिखी लिए लिखी बात। तुमने कहा लिखी बात कौन सी भाषा में लिखी है, चाइनीज में लिखी है, चाइना। तुमने केस कर दिया, कौन जीतेगा, तुम जीतोगे रेस्टोरेंट। क्यों, वो कह रहा है स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट है, तुम कह रहे हो भाई ये मुझे क्या पता कौन सी भाषा है, अंग्रेजी में तो लिखते कम से कम, कौन जीतेगा, रेस्टोरेंट वाले जीतेंगे। पता क्यों, जज साहब ने बोला अगर तुम जिस लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन किसी लैंग्वेज में लिखी है और तुम उसकी लैंग्वेज के बारे में पूछ नहीं रहे, तो पता क्या माना जाएगा, माना जाएगा तुम्हें वो भाषा आती है। जज साहब ने कहा ससुरे मिठाई लेने जाते हो तो खा के देखते हो, नहीं देखते कि भैया एक टुकड़ा खिला के देखा बर्फी का तब खरीदूंगा, और यहां तुम्हारी फ्रंट पे इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं और तुम्हें लैंग्वेज आती नहीं, तो पूछने में क्या बुराई है, तुम मुझसे पूछ भाई ये क्या लिखा है ना। अब वहां लिखा है फ्रंट पे टीएनसी अप्लाई, क्या लिखा है, टीएनसी अप्लाई सी बैक, बैक में तमिल में लिखी है बातें, मान लो तमिल में लिखी है, फ्रेंच में लिखी है, पूछना फिर। तो जज साहब ने कहा भाई पूछना तुम्हारा राइट है, तुम्हारी गलती, हम ये मानेंगे तुम्हें वो भाषा आती है, 15,000 देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे भाई। जज साहब ने मांगा तुम्हें वो भाषा आती है, ठीक है। होटल में पहुंचे, होटल में पहुंचे भैया, होटल में पहुंचे, होटल में जब पहुंचे रूम बुक किया, जैसी होटल की तरफ बढ़े कमरे की तरफ, कमरे के दरवाजे में लिखा था सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। तुमने कहा अच्छा भैया होगा, तुमने दरवाजा खोला, दीवारों पे सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। तुमने कहा अजीब ही होटल है, होटल का नाम ही ये रखना चाहिए था, सवारी सामान की रक्षा स्वयं करेगी। तुमने पंखे पे देखा, पंखे की पंखड़ी पे लिखा हुआ है सवारी सामान की रक्षा स्वयं करेगी। रिमोट उठाया टीवी का, सवारी सामान की रक्षा स्वयं करेगी। वॉशरूम में गए, तौलिया देखा, तौलिया प्रिंट है, सवारी अपने सामान की रक्षा। सर ये क्या चक्कर है, तुम घूमने चले गए, अब होटल का सारा सामान साथ में लेके जाते हो, होटल में रखा होता सवारी अपने सामान की स्वयं करेगी, सामान गायब सारा तुम्हारा। तुम कह रहे हो यार मेरे इसमें ज्वेलरी रखी थी, गोल्ड की चेन रखी थी, मेरा 2 लाख का कैमरा रखा था भाई, मेरा लैपटॉप, मेरा 1 लाख का लैपटॉप था, उसमें डेटा था, तुम्हारा 10 लाख का सामान गायब, गोल्ड, लैपटॉप है ना, कैमरा ये वाला। तुमने केस कर दिया। होटल वाला निश्चिंत कह रहा है भैया मैंने चीख चीख के बताया, हिंदी में लिख के बताया, अंग्रेजी में लिख के बताया, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। तो सवारी की जिम्मेदारी थी सामान की रक्षा स्वयं करनी है, सवारी ने अपनी सामान की रक्षा नहीं करी, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, हो गया हम क्या करें। तुम जीतोगे, होटल जीतेगा, होटल जीतेगा, गलत जवाब। पता है क्यों, तुम जानते हो हर होटल में यही होता है कि एक चाबी किसके पास होती है, तभी तो तुम्हारे पीछे साफ सफाई करके जाते हैं, है ना भाई, चादर बदलना, चीजें ठीक करना, झाड़ू पोछा लगाना, है कि नहीं बात। एक चाबी उनके पास होगी तभी तो खोल के चेक करेंगे। और यही होता है हम भी कभी जाते हैं तो भैया जब जाते हैं घूमने बोल जाते हैं भैया साफ सफाई करा देना, होटल क्या कमरे क्या करा देना, साफ सफाई करा देना। बात समझ में आ रही है ना। तो जज साहब ने कहा होटल की चाबी तो होती है होटल वाले के पास, तभी तो पीछे साफ सफाई करके आता है। और मैंने कहा भैया देखो टॉवल यूज़ कर लिए, नए फ्रेश टॉवल रख के जाना, ये मेरे कपड़े हैं इसको प्रेस करके रख के जाना। तो जब मैं वापस आता हूँ तो पता चलता है टॉवल भी रखा हुआ है और प्रेस करे हुए कपड़े भी रखे हैं, तो चाबी तो उनके पास है ना। लेकिन होटल वाला कह रहा है मैंने बता तो दिया सवारी अपने सामान कैसे स्वयं करेगी, चीख चीख के बताया, तुमने बोला चीख चीख के बताना। जज साहब ने कहा स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन चीख चीख के बताई जाएगी, हाईलाइट करके बताई जाएगी, लेकिन कब,
बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक बात सुनो, तुमने फीस भर दी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, फिर मैंने बोला अगला एक्ट पढ़ाऊंगा, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, दे दोगे? अब दिल पे लगी ना बात, अब लेट जाओगे तुम, 1000 रुपये के एक्स्ट्रा लगेंगे, मैं तो ना दे रहा, क्यों दे दूं मैं? मैंने कहा स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है, चीख चीख के बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, अगला एक्ट जब पढ़ाऊंगा तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा है, दे दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? अब तो बड़ी जल्दी नाटक है, मुंडी घुमा दी अब तो बड़ी जल्दी, अब क्यों नहीं दोगे? क्योंकि तुम क्या बोलोगे, सर आपने पहले तो बताई नहीं थी। जब मैं आपको फीस देने आया था फाउंडेशन की, जब आप बोलते कि भैया लॉ में ये पढ़ाएंगे, फीस इतनी है, नेक्स्ट एक्ट की 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस है, तुम बोलोगे भाई पहले क्यों नहीं बताया? यही तो केस है, अपने दिल पे ले ली तो बात समझ में आ गई, वहां बेचारे तुम होटल वाले को जिता रहे हो, मैं पहले नहीं बताओगे सामान गायब हो जाएगा। जज साहब ने कहा स्पेशल बात जो भी होगी वो हाईलाइट तो होगी, पर कब होगी? कॉन्ट्रैक्ट से पहले। हाँ, जब तुम फीस देने जा रहे हो कि सर मैं फीस देने को तैयार हूं, मुझे लॉ समझ में आ रही है, तब मैडम बताएंगे या मैं बताऊंगा देखो भैया फीस तो आज दे रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं अगले एक्ट की एक्स्ट्रा फीस है, तो तुम चाहो फीस वापस खींच लोगे? ना 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 भैया, हम ना पढ़ रहे हैं ऐसे, है कि नहीं बात? तो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाईलाइट होनी चाहिए। हाईलाइट के आगे बिफोर कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और आखिरी बात, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन जो बिफोर कॉन्ट्रैक्ट होगी, हाईलाइट भी होगी, वो हमेशा क्या होनी चाहिए सर? रीजनेबल। एक भैया थे ड्राई क्लीन वाले, बड़े होशियार तुम्हारी तरह, उन्होंने अपनी पर्ची पर लिख दिया कि अगर मैंने तुम्हारा ड्राई क्लीन का सूट कपड़े खो दिए, है ना, तो मैं तुमसे ड्राई क्लीन का बिल नहीं लूंगा। उसने तुम्हारा सूट खो दिया, शादी का सूट था तुम्हारा, शादी की शेरवानी थी तुम्हारी, तुमने बनवाई थी शादी से 1 लाख रुपए की, पापा वही डंडा लेके खड़े, ऐसे जाएगा तो निक्कर टी शर्ट में, है ना, 1 लाख की शेरवानी बनवा दी, पैसे खर्च कर दिए, कहाँ है पैसे 1 लाख रुपए? पापा वो ड्राई क्लीन वाले ने वो खो दिया, और ड्राई क्लीन वाला कह रहा है कोई बात नहीं, ड्राई क्लीन का बिल मत दो। पता लगा वो खुद अपनी शादी में पहनना तुम्हारी शेरवानी। बताओ, बोलो क्या सही है गलत है? अब ड्राई क्लीन वाला कह रहा है सब कुछ मैंने लिख के दिया है, सब कुछ मैंने लिख के दिया है। तो जज साहब ने बोला स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन तुम लिख के भी दो, अपनी भाषा में भी दो, कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी दो, तो भी वो क्या होनी चाहिए? रीजनेबल। अनरीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं होगी बात। तो 7वां पॉइंट हमें क्या समझ में आया? 7वां पॉइंट हमें ये समझ में आया जो हम यही लिख सकते हैं, क्या? एक तो मुझे ऊपर वाले ये याद कर लेना बहुत ज्यादा, ध्यान लगा के घर में, 7 के 7 पॉइंट, ठीक है? इस बात से हमें क्या समझ में आई बात? स्पेशल टर्म, पहली बात चीख चीख के बोलनी है, याद आएगी बात? हैंडसन और पीटरसन, केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखना है ना, हाईलाइट थी तो लगेगा लॉ, हाईलाइटेड नहीं थी तो फिर आप केस जीत जाओगे। हाईलाइटेड थी कि 10 दौड़ मिलेंगे, पीछे देख लो 10 ही मिलेंगे, 24 का सामान का तो भी 10 ही मिलेंगे। दूसरी बात स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट तो होगी, पर कैसे होगी? बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाला तो मैं पहले ही बताएगा, मैं तो पहले बताऊंगा एक्स्ट्रा एक्ट पढ़ने के एक्स्ट्रा पैसे। तीसरी बात बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ही बताऊंगा तो क्या होना चाहिए सर? स्पेशल टर्म्स क्या होनी चाहिए? रीजनेबल। तो चौथी बात, अगर तुमने लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछा तो क्या माना जाएगा? लैंग्वेज तुम्हें आती। नोट कर लेंगे चारों बातें, बोलना जरा चारों बातें, कल कॉपी में होनी चाहिए बात। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी हाईलाइटेड। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट होगी, कॉन्ट्रैक्ट से पहले होगी। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल होगी, और लैंग्वेज में होगी तो वो माना जाएगा तुम्हें वो लैंग्वेज आती है। आज हमने क्या टॉपिक कवर कर लिया सर? आज हमने टॉपिक कवर कर लिया कौन सा? लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो चैप्टर तुम्हारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इस तरीके से चलेगा कि पहले पढ़ा ऑफर क्या होता है, फिर पढ़ा ऑफर के रूल्स क्या होते हैं। अगर हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या होते हैं, राइट? तो मुझे बात समझ में आ चुकी होगी, बोलो समझ के समझ आ गया सर? यस सर, बात समझ में आ चुकी है।